और ईरान अड़ा है कि वो यूरेनियम संवर्धन नहीं रोकेगा। अगर इस शर्त को मानने को अमेरिका तैयार है तभी परमाणु करार को लेकर कोई सहमति बन सकती है, जबकि अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु संवर्धन रोके, उसके बाद वार्ता की जाए। इसलिए यूरोपीय देशों को बातचीत के लिए इस्तांबुल भेजा, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी शर्तों पर ही वार्ता करेगा। अब ईरान पर यूरोपीय देश नए प्रतिबंध लगा सकते हैं, जिससे ईरान बौखलाकर इजराइल पर हमले कर सकता है। अमेरिका के बाद यूरोपीय देश भी ईरान को मना पाने में नाकाम लग रहे हैं। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के साथ ईरान की वार्ता हुई, जिसमें ईरान पर दबाव बढ़ाया गया, लेकिन ईरान ने अपने इरादे पहले ही दिन जाहिर कर दिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बड़ा बयान दिया। हमारी परमाणु नीति स्पष्ट है कि ईरान हित के लिए हम यूरेनियम संवर्धन नहीं रोकेंगे। अगर दबाव बढ़ाया जाता है तो ईरान परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलने के लिए स्वतंत्र है। ईरान ने पूरे तथ्यों के साथ इस बात को जाहिर किया कि ईरान के विकास कार्यों के लिए उसे यूरेनियम संवर्धन का अधिकार है। हालांकि ईरान ने यह नहीं बताया कि 60% से ज्यादा संवर्धन किस मकसद से किया जा रहा है। आपको बता दें, 20% से लेकर 40% तक यूरेनियम संवर्धन पावर प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि 60% से ज्यादा यूरेनियम संवर्धन से संकेत परमाणु हथियारों के प्रोडक्शन तक जाता है। और IAEA कह चुका है कि ईरान 60% से ज्यादा यूरेनियम संवर्धित कर चुका है। वो कुछ दिनों में टैक्टिकल एटमी हथियार बनाने लायक एनरिचमेंट कर सकता है। ईरान के मंसूबे से मिडिल ईस्ट में कोहराम मचना तय है, इसलिए अमेरिका के अलावा अरब और यूरोपीय देश मिलकर वार्ता के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं, जिससे ईरान को परमाणु करार के लिए तैयार किया जा सके। लेकिन ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि उसने सैटेलाइट लॉन्च करने के संकेत दिए हैं कि वो बड़ी तैयारी में जुटा है। अमेरिका से टकराने को तैयार है, क्योंकि नाहिद-2 सैटेलाइट को रूस के रॉकेट से स्पेस में भेजा गया। साफ है, ईरान का गठबंधन रूस से मजबूत हो चुका है, जबकि इसमें चीन और नॉर्थ कोरिया के जुड़ने से इजराइल और अमेरिका की बेचैनी बढ़ गई है। ईरान के तेवर देखते हुए लग रहा है कि यूरोप के तीनों देश ईरान पर प्रतिबंध की सीमा बढ़ा सकते हैं, जो अगस्त में खत्म हो रही है। इसीलिए जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस बातचीत करके ईरान को एक और मौका देना चाहते हैं। जबकि इजराइल इस बात को मान चुका है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन से पीछे नहीं हटेगा। ईरान को रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, फिर से एयर स्ट्राइक करके परमाणु ठिकानों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जाए। लेकिन इस बार यह इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब ईरान को रूस और चीन का बैकअप है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।